रात के 2 बज रहे हैं, आपका घर परिवार पूरा सो रहा है, लेकिन आप जग रहे हैं। आपका मोबाइल साइलेंट मोड पर है, लेकिन फिर भी आपको डर लग रहा है कि कहीं बज ना जाए। आपको किसी बीमारी ने नहीं जगाया, आपको जगाया है आपके कर्ज ने। आपका बैंक से लिया गया लोन, जिसकी ईएमआई का मैसेज, आपके दोस्तों से लिया गया आपका उधार, और आपकी घर वालों की आपसे उम्मीदें, ये सब बोझ बनकर आपके सीने पर बैठ जाते हैं। तब आप सोचते हैं कि मैं इतना गिर गया हूँ? क्या मैं अपने परिवार के लायक नहीं हूँ? क्या भगवान भी मुझसे रूठ गए? क्या भगवान ने भी मुझे भुला दिया है? दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानो, आप अकेले नहीं हो। दोस्तों, कर्ज सिर्फ नोटों की कमी नहीं है, ये आपकी इज्जत पर दरार है, ये आपके आत्मसम्मान पर बोझ है। जब आपके बच्चे आपसे कुछ मांगते हैं और आप बोलते हो अभी नहीं, वो अभी नहीं आपको अंदर से इतना तोड़ देता है कि पूछो मत। और जब आपकी पत्नी आपसे पूछती है कि सब ठीक है ना, तब आप क्या करते हो? एक झूठी सी मुस्कान दिखा देते हो, और वो मुस्कान नकली होती है, लेकिन अंदर आंसू असली होते हैं। दोस्तों, याद करो रामायण का वो पल जब सबकी उम्मीदें राख बन रही थी। पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी, सामने लंका, लेकिन बीच में पूरा अथाह समुद्र। और वहां पर कौन खड़े थे? हनुमान जी, वो भी शांत, सब चुपचाप खड़े थे। किसी को अपनी शक्ति याद नहीं, लेकिन वहां भी खड़े थे जामवंत। उन्होंने कहा, हे हनुमान, क्या तुम्हें अपनी शक्ति याद नहीं? लेकिन उस समय हनुमान जी को भी अपनी शक्ति याद नहीं थी। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे आज आपको आपकी शक्ति याद नहीं है, जैसे आप आज शांत बैठे हो, वैसे हनुमान जी भी उस वक्त शांत थे। जैसे आज आप अपनी ताकत को भुलाए बैठे हो। दोस्तों, कभी भी ना गरीबी हमारी ताकत नहीं छीनती, वो सिर्फ हमारी ताकत को भुलवा देती है। दोस्तों, हनुमान जी का मैं आपको ऐसा एक गुप्त उपाय बताने वाला हूँ। ये कोई टोटका नहीं है, ये एक ऐसा उपाय है जो टूटे हुए आदमी को फिर से खड़ा कर देता है। दोस्तों, अगर आज आपको रोना आ रहा है ना, तो आप जी भर के सिर्फ हनुमान जी के सामने रोइए, किसी के सामने नहीं। अगर आपको रोना आता है तो जी भर के रोइए और अपने दिल को खाली कर दीजिए, उससे बोझ हल्का कीजिए। और फिर जब आपका दिल हल्का हो जाए, तब फिर आपने क्या करना है? हनुमान जी के सामने बैठना है। अपनी फोटो घर में भी कहा जहाँ भी लगाइए, और एक घी का दीपक जलाइए और उनके सामने बैठ जाइए। आपसे जितना हो सके 11 पाठ, 21 पाठ, 51 पाठ, 100 पाठ, जितना आप कर सकते हो, हनुमान जी का पाठ करना शुरू कीजिए। जब उनके साथ आपके भाव जुड़ते हैं, तो हर चौपाई के साथ आपको बोलना है, ये हनुमान, मुझे डर से मुक्त कीजिए। हे हनुमान, मुझे मेहनत से कभी भागने मत दीजिए। हे हनुमान, मुझे मुसीबतों से लड़ना सिखाइए। हर चौपाई के साथ में ये बोलना है। अगर भाव पैदा होते हैं उस वक्त, और उनसे कनेक्शन बनाइए, उस चौपाई से, उन चौपाइयों का अर्थ समझिए। यकीन मानो दोस्तों, फिर से खड़े होंगे आप, फिर से आपकी ताकत को आप पहचान पाएंगे। जब भी आपके अंदर बहुत गहरा भाव आता है ना, तब आपको बोलना है कि हे हनुमान, मुझे शर्म से ऊपर उठाओ, मुझे मजबूत बनाओ। आप यकीन मानो दोस्तों, जब आदमी ना, इंसान जब भगवान के सामने टूटता है ना, रोता है, तो अंदर से जुड़ता है। उसके आंसू जब बहते हैं ना, तो वो अंदर से जुड़ता है। आप क्या करते हो? माचो मैन बन के घूम रहे हो कि मैं तो सब कुछ कर लूंगा। लेकिन आप जब टूटते हो ना, तो आपको संभालने वाला, आपको कोई भी हाथ पकड़ के चलाने वाला कोई नहीं रहता। दोस्तों, सिर्फ एक रहता है, वो है श्री हनुमान जी, वो है हनुमान चालीसा, आपका सुख सहारा बनती है। यकीन मान दोस्तों, सच से भागना बंद करो। आज से लिखो किससे कितना लिया है, किसको कितना देना है, कितना ब्याज बनता है और कब देना है। दोस्तों, आपके हाथ कांपेंगे, आपको डर लगेगा, लेकिन देखा जैसे हनुमान जी ने समुद्र को देख के आंखें बंद नहीं की थी, उन्होंने अंदाजा लगाया था। वैसे ही आपको भी, जब आप संख्या लिख लेते हैं और जब आप संख्या को देखते हैं, आप आधा युद्ध जीत लेते हैं। आपने सोचो कि आधा कर्ज चुका दिया, आप विजेता बनेंगे ही बनेंगे। आप आराम से उसको हैंडल कर पाएंगे। बस आपको लिखना शुरू करना है। उसको लिखो कि मुझे मेरे ऊपर कितना कर्ज कब देना है। दोस्तों, आज से हर दिन 90 मिनट का एक टारगेट बनाइए। कोई एक नई स्किल सीखिए जो आपकी इनकम बढ़ाए, जो आपका इनकम सोर्स बढ़ाए। या कोई छोटा व्यापार करो, या कोई ऐसा छोटा काम अलग से सीखो, कोई नई स्किल, कोई ऑनलाइन काम, कोई छोटा व्यापार कर सकते हो। ऐसा कोई काम चुनिए जो आपकी स्किल को बढ़ाए, आपके पैसे को बढ़ाए, आपकी ग्रोथ को बढ़ाए। क्योंकि आपकी प्रार्थना तभी सुनी जाएगी जब आपका पसीना गिरेगा। हनुमान जी जैसे मेहनती बनोगे,
थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, नई स्किल सीखनी पड़ेगी, तभी आप कुछ अलग से अर्निंग कर पाएंगे, कुछ अलग से स्किल। अपना पात्र तो बड़ा कीजिए, आप अपने आप को कुछ ऐसा स्किल, कोई ऐसी स्किल सीखिए आपके अंदर है। और वो कैसे आएगी? अगर आप हनुमान चालीसा को पढ़ेंगे, निरंतर जागृत करेंगे अपनी ऊर्जा को, अपनी कुंडली ऊर्जा को, अपने साथ ध्यान में बैठिए, चाहे आप 15 मिनट से ही शुरू कीजिए सुबह सुबह। अब यकीन मानो आपके अंदर वो स्किल छिपी है, लेकिन आप उस ताकत को पहचान नहीं पा रहे। जैसे हनुमान जी जब समुद्र के किनारे खड़े थे तो उन्हें भी अपनी शक्ति याद नहीं थी, वैसे ही आप भी अपनी शक्ति भूले बैठे हो। अगर निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, 15 मिनट से ध्यान शुरू करते हो, यकीन मानो वो अंदर आपके अंदर जो स्किल छिपी है, जिसके अंदर आप 72 घंटे भी आपको नॉन स्टॉप काम करना पड़े तब भी आप करोगे, वो ऊर्जा होगी आपके अंदर। क्योंकि हनुमान जी बैठे नहीं थे, उन्होंने छलांग लगाई थी, तब उन्होंने युद्ध में समुद्र पार किया और लंका पर विजय हासिल की। अब सुनो एक मेरी कठोर बात, जब तक आपके सर पर कर्ज है तब तक कोई दिखावा नहीं। आज से बाहर का खाना बंद, अनावश्यक खरीदारी बंद, दूसरों से तुलना करना बंद, देखा देखी बंद। किसी को देखा, किसी ने मोबाइल लिया, बोले मैं भी खरीद के लाता हूँ, ऐसा विचार बंद। दिखावा नहीं चाहिए, क्योंकि देखो दोस्तों, गरीबी से बड़ा जहर है दिखावे की आदत। अगर वो आदत आपने नहीं छोड़ी तो आप कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक दिन आएगा जब आप पूरे आत्मविश्वास से अपना फोन उठाएंगे, जब आपकी घंटी बजेगी फोन की और आप बोलोगे कि हाँ मैं आपका कर्ज चुका रहा हूँ पूरे ब्याज के साथ में, तब आपके अंदर वो विश्वास होगा, तब आपके अंदर वो ऊर्जा होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप मेहनत करने लग गए हो। और मेहनत जब आप शुरू करते हो उसके पहले दिन से ही आप यकीन मानो दोस्तों, आपका सम्मान लौटने लगता है। आप खुद को कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, आपका आत्मसम्मान आपके लिए सब कुछ होता है। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस, ये आपकी ऊर्जा, वो आपके बोलचाल, आपका पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। जैसे हनुमान जी जैसी छवि बन जाती है, तब आपके अंदर पूरा आत्मविश्वास आता है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कभी कभी भगवान कर्ज देते नहीं, कर्ज के जरिए आदमी को जगाते हैं ताकि वो अपना डर छोड़े, वो अपना आलस छोड़े, वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करे, वो अपने ताकत महसूस करे। इसके लिए भगवान कर्ज देते हैं ताकि वो मुझसे जुड़े, किसी और से नहीं। क्योंकि आपकी सहायता कौन कर रहे थे? श्री हनुमान जी, हनुमान चालीसा। अगर आप हनुमान चालीसा को जागृत करेंगे, कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता ईश्वर के अलावा। अगर उनसे जुड़ोगे तो यकीन मानो दोस्तों, आप वहां पहुंचेंगे जहां कोई आप सोच भी नहीं सकते। आप हनुमान चालीसा की पावर को समझिए, उनकी ताकत को समझिए। तंगी स्थायी नहीं है, लेकिन हार मान लेना वो स्थायी हो सकता है। तो दोस्तों, आप क्या रोते रहेंगे या फिर हनुमान जी की तरह छलांग लगाएंगे? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद दोस्तों।